सोचिए, अगर कोई कौम इतनी ताकतवर हो कि पहाड़ों को काटकर महल बना ले, उनके जिस्म इतने बड़े हों कि लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाएं, और उनका घमंड इतना कि कहे, हमें कौन हरा सकता है। लेकिन आज उनका नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में रह गया। क्यों? यही है कौम आद की कहानी और उनके नबी हजरत हुद अलैहिस्सलाम का पैगाम। अरब की रेतीली धरती पर एक इलाका था, अहकाफ। यह जगह ऊंचे ऊंचे रेतीले टीलों और हरे भरे बागों से सजी हुई थी। वहां बसती थी एक मशहूर और ताकतवर कौम, कौम आद। कौम आद के लोग जबरदस्त ताकत वाले थे। उनका कद लंबा, शरीर ताकतवर और काम करने की सलाहियत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। वे पत्थरों और पहाड़ों को काटकर ऊंचे ऊंचे महल और मजबूत किले बनाते। उनकी बस्तियां देखने लायक होती, बड़े बड़े खंभे, चौड़ी गलियां और हरे भरे खेत। लेकिन जितनी बड़ी उनकी ताकत थी, उतना ही बड़ा उनका घमंड भी था। वे कहते, हमसे ताकतवर कोई नहीं, हमारी इमारतें हमेशा रहेंगी, हमें किसी रब की जरूरत नहीं। वे लकड़ी और पत्थर के बुत गढ़ते और उन्हीं को पूजते। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए भेजा अपने नबी हजरत हुद अलैहिस्सलाम। हुद अलैहिस्सलाम खुद उसी कौम से थे। लोगों के बीच उनकी पहचान ईमानदारी और सच्चाई के लिए थी। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही तुम्हारा रब है। उसी ने तुम्हें पैदा किया, इसी जमीन को सजाया। उसी की इबादत करो, उसी से मदद मांगो। तुमने उसकी नाफरमानी की तो उसकी सजा बहुत सख्त होगी। लेकिन उनकी कौम ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, खुद तुम भी तो हमारे जैसे इंसान हो, तुम्हें किसने नबी बना दिया? हमारे देवता गुस्से में आकर तुम्हें बीमार कर रहे हैं। कुछ ने कहा, हमारे पास ताकत है, दौलत है, किले हैं, हमें किस बात का डर? अगर अजाब आता है तो हमें कौन मिटा सकता है? कौम आद का इम्तिहान शुरू हुआ। बारिशें रुक गए, खेत सूखने लगे, कुएं खाली हो गए, जानवर प्यास से मरने लगे। लोग परेशान हुए, लेकिन उनका अहंकार अभी भी बाकी था। हुद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मेरी कौम, अल्लाह से तौबा करो, उससे दुआ करो। अगर तुम सही राह पकड़ लो तो अल्लाह फिर से बारिश देगा और तुम्हारी ताकत बढ़ा देगा। लेकिन उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, ये सब तो वक्त की बात है, कभी बारिश होती है, कभी नहीं, इसका तुम्हारे पैगाम से क्या लेना देना। कई सालों तक बारिश नहीं हुई। लोग और परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने देखा कि आसमान पर काले बादल छा रहे हैं। वे खुश हो गए, आखिरकार बारिश आ गई, अब हमारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन हुद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बादल रहमत के नहीं, अजाब के है। अचानक तेज हवा चलने लगी। वो हवा आम नहीं थी, इतनी जबरदस्त आंधी की घरों की छतें उड़ने लगी। लोग गिरकर उठ नहीं पाए। वो तूफान 7 रातें और 8 दिन तक लगातार चला। लोगों को हवा उठाकर आसमान तक ले जाती और पटक कर तोड़ देती। उनके ऊंचे किले, मजबूत महल, खेत और बाग सब मिट्टी में मिल गए। कौम आद का घमंड, उनकी ताकत, उनका नाम सब खत्म हो गया। लेकिन हुद अलैहिस्सलाम और वो लोग जो उन पर ईमान ले आए थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। वे महफूज नए इलाकों में जाकर बस गए। वहीं से उनकी नस्लें आगे बढ़े। कौम आद दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे उनकी ताकत बेकार थी। उनके महल, उनके किले, उनकी दौलत, कुछ भी उन्हें नहीं बचा सका। हजरत हुद अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान कितना भी ताकतवर हो जाए, अगर वो घमंड में अपने रब को भूल जाए तो उसका अंजाम बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। असली ताकत इंसान के हाथ पांव में नहीं होती, असली ताकत दिल की होती है, और वो दिल तभी मजबूत होता है जब उसमें ईमान और तौहीद हो।